मैं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानता हूं। मैं सारे ही मजहबों, सारे धर्म की इज्जत करता हूं। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हिंदू संस्कृति का अध्ययन करें तो हम ऑटोमेटिकली भगवाधारी हो जाते हैं। पीएचडी पास लोग, शहरों में रहने वाले लोग ये नहीं जानते थे कि आदि शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए, कब जीवित रहे, कब क्या लिखा हो। हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया गया, सोमनाथ का ही आप उदाहरण ले लें, हमारे ज्ञान के केंद्रों को जलाया गया, ये सब हुआ। हिंदू संस्कृति और धर्म इसके बावजूद कैसे बच गए, ये एक बड़ा मेरे दिमाग में ये प्रश्न था। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सर्वधर्म समभाव है। मैंने हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है, कईयों का तो साफ साफ खंडन भी किया है। श्री राम की कहानी के इतने वर्णन कैसे हो सकते हैं? हिंदू दर्शन है वो इस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां ईश्वर की तो बात ही नहीं होती, इस ब्रह्मांड के पीछे सत्य क्या है उसकी खोज है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सोच रहे होंगे कि साहित्य तक स्टूडियो में मैं इस श्लोक के साथ शब्दरथी कार्यक्रम की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं जयप्रकाश पांडे हूँ। आप देख रहे हैं हमारा शब्दरथी कार्यक्रम। साहित्य तक स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन के वर्मा जी। मैं डॉक्टर ही कहता हूँ, डॉक्टर इसलिए कहता हूँ क्योंकि पवन जी का जो जीवन है वह लगातार शोध, चिंतन, विचार, संस्कृति, कला, कूटनीति, राजनीति, ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें आपकी पैठ न हो, जिसमें आपकी पहुंच न हो। और पवन वर्मा जी की ये किताब महान हिंदू सभ्यता, उपलब्धियां, उपेक्षा, पूर्वाग्रह और आगे का रास्ता, यह पुस्तक आई है। इसी पुस्तक पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, यह पुस्तक 2021 में अंग्रेजी में आई थी, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। जब यह पुस्तक आई, आने के साथ ही इसकी एक बहुत व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा इसलिए भी हुई कि लोगों को यह लगा कि डॉक्टर वर्मा जो बहुत दृढ़ता के साथ भारतीय संस्कृति को रखते हैं, कहीं न कहीं जो हिंदू सभ्यता को लेकर उनका जो विचार है वह वर्तमान जो सरकार है उसको कहीं न कहीं पुष्ट करती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें राजनीतिक नरेटिव देखने की कोशिश की, लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है कि हमारी जो महान सभ्यता है उसके बारे में बहुत ही तटस्थ ढंग से आपने उसको देखा है। एक तरह से जैसे जिनका आपने उल्लेख किया है बहुत सारे ऋषि मुनियों का, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही तटस्थ दृष्टि डाली है आपने इस सभ्यता पर। तो आपको इस विषय पर लिखने की और हमारी सभ्यता को खंगालने की इस समय क्या आवश्यकता? बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, धन्यवाद आपका कि मैं आज आपके साथ इस किताब पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जब मैंने ये पुस्तक लिखी, ये मेरी 24वीं पुस्तक थी, तो मेरी आलोचना हुई अतिवादी राइट से भी और वामपंथियों से भी। तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ सही लिखा होगा। इसको लिखने के पीछे एक खास संदर्भ था। आजकल अगर हम अपनी विराट बुनियादी संस्कृति की बात करें, जो कि अधिकांश हिंदू थी, और वो ऐतिहासिक दौर 5 से 6 हजार साल तक तो था ही, और अगर उसकी उपलब्धियों की बात करें तो कुछ लोग का ये मानना है कि आप भगवादारी हो गए। जी, मैं
मैं इस प्रतिक्रिया का विरोध करता हूं। मैंने इतिहास सेंट स्टीफेंस में पढ़ा था, मुझे रुचि भी है, और मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने ही इतिहास के इतने लंबे दौर को न तो जान पाए न समझ पाए, तो कहीं न कहीं हमारे नॉलेज सिस्टम में कमी है। और इस अवधारणा के भी मैं खिलाफ था कि इसके बारे में जो लिखे वो चाह रहा है कि हिंदू पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाए। मैं इसको नहीं मानता। हाँ, मैं दीनानाथ बाट्रा स्कूल से भी नहीं हूं, जो समझते थे कि कोई चीज जो आज है, जो आधुनिक बातें हैं, वो सब पुरातन में थी। वो तो एक मजाक बनाना है इस इतिहास की विराटता का। तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया। एक खोज थी जी। वो मेरे लिए भी थी कि आखिरकार क्या कारण है कि और बड़ी संस्कृतियां विश्व में जन्मी, चली और लगभग समाप्त हो गई, पर एक ये हिंदू संस्कृति थी जो उतार चढ़ाव के होते हुए आज तक भी चली आ रही है। उस तरह से नहीं शायद जैसे पहले थी, पर चली आ रही है। और मैंने ये देखा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जयप्रकाश जी, वो दर्शन हो, फलसफा हो, अध्यात्म हो, वो आर्थिक क्षेत्र हो, वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हर जगह हम इस दौर के दौरान, जिसको कहा जाए एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन हो रहा था, तो एक मौलिक सोच की झलक आती है, द पावर ऑफ ओरिजिनल थॉट। और मुझे दुख इस बात का था कि बहुत से लोग आज इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। हमारे टाइम में एंशंट इंडिया होता था, मिडिवल इंडिया होता था और मॉडर्न इंडिया होता था। तो इस ऐतिहासिक दौर में मैंने रोशनी डाली, और जो आलोचक थे मेरे, वो एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्स सेक्युलरिज्म बन गया है। मैं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानता हूं, मैं सारे ही मजहबों, सारे धर्म की इज्जत करता हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि अगर हम हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हिंदू संस्कृति का अध्ययन करें तो हम ऑटोमेटिकली भगवाधारी हो जाते हैं। और इस सोच के खिलाफ मैंने इस किताब को लिखा, और मैंने कई तर्कों का, जो अमर्त्य सेन से लेकर के रोमिला थापर से लेकर के वेंडी डोनिगर से लेकर के, उनके तर्कों का खंडन भी किया है। तो यहां तक तो लिबरल लॉबी मेरे साथ थी, पर जैसे आपने पुस्तक पढ़ी होगी, बाद में मैंने जो हिंदू धर्म के साथ जुड़ी अतिवाद कुछ गतिविधियां हैं, उनकी भी आलोचना की है। तो वो लोग भी शायद मुझसे नाराज थे। आपने इस किताब में एक मैं समझता हूँ कि जिस श्लोक का उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर उनके पास केवल एक श्लोक उठाने का अवसर हो और उसके बदले में पूरी किताब, हमारी सारा वाङ्मय जितने भी कुछ हटाना हो, तो केवल इस श्लोक को चुनना पसंद करेंगे। एक तरफ ऐसी महानतम संस्कृति जिसने पूरे विश्व को अपना भाई बंधु माना, हर जीव में आत्मा को देखा, ईश्वर को देखा,
उस संस्कृति में ऐसा क्या हुआ कि हम वर्तमान में, चूँकि ये आपकी किताब का सबसे आखिरी हिस्सा है, लेकिन मैं चूँकि आखिरी हिस्से पर बात करूँगा क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत जिस जगह से की है, आपने लिखा है आधुनिक गणतंत्र की चुनौती हिंदी में। ये जो चुनौती है जिससे स्वतंत्रता के बाद या उससे थोड़ा पहले दो चार होना शुरू हुआ और आज हम जहाँ पहुँच गए हैं, उसकी क्या वजह पाते हैं और इस अध्याय से आप कहना क्या चाहते हैं कि आखिर निष्पत्ति क्या होगी? ठीक है, आगे का रास्ता आपने कहा है आवरण पर। देखिए, ऐसा है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन की कुछ मुख्य स्तंभ है और वही कारण है कि वो आज जिंदा भी है, आज जीवित है। जी एक तो ये था कि एक खुलापन, मन का खुलापन। हमारे महावाक्यों में है एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती। सत्य की कई परिभाषाएं हो सकती है। जब मैं राज्यसभा गया तो मुझे अच्छा लगा कि उसके मुख्य द्वार पर सबसे सामने लिखा है उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। और यह क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि जिस वक्त ये लिखी गई थी तब ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग प्रारंभिक एक दौर पे थी और जो छोटे छोटे गांव वगैरह बस रहे थे उनमें, या ट्राइब्स थी, उनमें यह सोच थी कि जो हम समझते हैं वही सच है। और यहां हमारे ऋषि मुनि कह रहे थे कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। नहीं, सोच बड़ी रखनी है। आप ऋग्वेद अगर पढ़े तो उसमें जो नसीदिया सूक्त है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो कि आदमी को, इंसान को खुद सोचने से बाध्य करे। एक एक्सप्लोरेशन है, एक जिज्ञासा है। तो उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम उस जमाने में लिखा हुआ है जब ज्यादातर लोग कह रहे थे कि ना, जो हम हैं वही हमारा परिवार है, बाहर सब दुश्मन है। और यहां हमारे ऋषि मुनि कह रहे थे नहीं, आप अगर इसको बड़े दिल से देखें, एक ऊंचाई की नजर से, तो सारी दुनिया हमारा ही कुटुंब है। या मैं तीसरा मिसाल देता हूं आपको, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः। हर तरफ से अच्छे सुचारू जो विचार हैं वो हम अपनाएं। तो ये जो खुलापन है, जिसको अंग्रेजी में एक्लेक्टिसिज्म कहते हैं, ये ही कारण है कि हिंदू धर्म कई कठिनाइयों के बावजूद, जिनका मैं चर्चा करता हूं, तुर्की इन्वेजन हुआ, अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किया, वो एक ऐसी चीज थी जो कि टूट नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें समा लेने की एक शक्ति थी। आखिरकार बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, वो हिंदू सोच से ही उपजे थे, पर एक तरह से एक विरोधी मूवमेंट थे कुछ बातों में। हिंदुइज्म के रिफॉर्म मूवमेंट भी थे। सिखिज्म को भी मैं उसी श्रेणी में लेता हूं, क्योंकि सिख विचार मेरे समझ से, जिसकी मैं बहुत श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वेदांत है। एक नूर से सब जग उपजा। तो ये सब इनसे निकले और उन सबको हिंदू धर्म ने माना भी, उनको अपने आप में एक तरह से संभाल लिया। हमारे यहाँ पुरातन समय में राजा महाराजा थे जिनकी परिवार में से कुछ लोग विहार में जाते थे पूजा करने, कुछ लोग मंदिर में जाते थे। तो ये जो एक विशेषता रही है इस महान हिंदू सभ्यता की, उसमें अगर आप फेर बदल करें, यानी आप ये कहने लगे कि हिंदू संस्कृति कि हम ही कुछ लोग ठेकेदार हैं, हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है। अगर आप उसके विपरीत गए तो आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या पीना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको किससे मिलना चाहिए। और खास तरह से तो मैं समझता हूं महिलाओं को वो ऐसी नजरिया से देखते हैं कि वो एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चेस्ट हिंदू नारी बनी रहें। और जो उन्होंने इतनी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, हमारी जो महिलाएं हैं उनको नजरअंदाज करते हुए, तो ये जो त्रुटि आ गई है या समझिए जो विकार आ गया है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। और कट्टरता, एक जो कट्टरता आ गई है कि वो हिंदू धर्म में है ही नहीं। हिंदू धर्म की पहचान है इट्स कॉन्करिंग इक्लेक्टिसिज्म। उसका आप हिंदी में बेस्ट अनुवाद करेंगे, वो कॉन्करिंग इक्लेक्टिसिज्म है। आखिरकार तुर्की आए उन्होंने, और इस पर कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा लूटमार और धर्म के आधार पर परिवर्तन, मंदिरों का तोड़ना, जो हमारे शिक्षा के ज्ञान के केंद्र थे उनको तोड़ना। आखिरकार नालंदा जब जला तो कहते हैं कि 1-1.5 साल तक उसकी लपटें दिखती रही। नहीं, और जब जी लाइब्रेरी की इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी पांडुलिपि की, वो जलती ही रही। तो ये सब ज्ञान के भंडार थे। तो कोई और संस्कृति होती तो शायद टूट जाती। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ इस जो पुस्तक का जो वर्गीकरण है, मतलब कायदे से मेरा यह मानना है कि जो लोग भी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म, जिसको वो सनातन भी कहने की कोशिश करते हैं, चाहे आप दक्षिण विचारधारा के पक्षधर हों या वाम विचारधारा के पक्षधर हों, अगर आप भारत भूमि पर पैदा हुए हैं या भारत के बाहर भी हैं और आपको अंग्रेजी समझ में आती है, तो द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन को अंग्रेजी में और हिंदी में महान हिंदू सभ्यता को खरीद कर पढ़ें। आप अपने धर्म को, अपने बारे में हिंदू होने को जान सकेंगे। और अगर आप हिंदू नहीं भी हैं तो आप यह जान सकेंगे कि भारत भूमि पर जिस सभ्यता की बात होती है वह दरअसल क्या है। आपने इस 6 खंडों में, 6 अध्यायों में इस पुस्तक को बांटा है। पहला जो अध्याय शुरू होता है वह है हिंदू सभ्यता, मिथक या सच। मैं चूँकि इन सारे अध्यायों पर मैं बात करना, चूँकि आपसे बात करने का लालच इसलिए भी है, और हमारी कोशिश मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी पुस्तक है जिसका, एक तो डॉक्टर पवन वर्मा का जो लेखकीय कौशल है वह इनकी हर पुस्तक में दिखता है। उस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे और आपके सामने वो चर्चा आएगी आने वाले समय में। जो जिस तरह से पाठकों को बांटते हैं और उसके बीच चिंतन का, विचार का, प्रज्ञा का, ज्ञान का कोई छोर छूटता नहीं। तो मुझे तो यह पुस्तक बहुत ही पसंद आई और इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ खंडों पर हम छोटी छोटी बातें करें ताकि आपको इस बात का आभास हो सके कि दरअसल इस पुस्तक में है क्या और आपको क्यों पढ़ना चाहिए इस किताब को। तो पहला अध्याय हम उस पर आएंगे, हिंदू सभ्यता, मिथक या सच। आपने इससे शुरुआत क्यों की, जबकि आप तो निश्चित रूप से यह मानते हैं और आपका अपना ज्ञान कहता है कि हिंदू सभ्यता हमारी इतनी महान थी। जिस श्लोक से आपने शुरू किया है, इसका लिखना जरूरी था जयप्रकाश जी, इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं और बहुत से विद्वान नहीं मानते, भारत में भी और बाहर भी। वो प्रश्न चिन्ह लगाते। तो मैंने हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। कईयों का तो साफ साफ खंडन भी किया है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ी इंडोलॉजिस्ट है, अमेरिका में प्रोफेसर हैं, उनकी किताबें यहाँ भी लोग पढ़ते हैं और देश विदेश में पढ़ते। वेंडी डॉनिगर जी ने कहा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हम हिंदुइज्म कह सकें?
क्या इसको कैपिटल एच में लिख सकते हैं? क्योंकि उनकी समझ से इस धर्म में इतनी विविधता है और उसके लिए स्वतंत्रता है कि वो एक एब्राहमिक फेथ जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं, अपने अपने धर्म है, अपने अपनी बिलीफ्स हैं, तो एब्राहमिक फेथ्स में एक किताब है, एक ईश्वर है, एक पोप है, एक चर्च है। उनको समझ नहीं आता कि इसको हम धर्म कहें या एक जुड़ी हुई कहीं से जीवन शैली पे ही रोक दें। तो उसका खंडन करना जरूरी था, क्योंकि वो उसका जो प्रॉब्लम है वो उनका है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। एक प्रोफेसर है मल्होत्रा साहब, उन्होंने विदेश में, अमेरिका में रहते, उन्होंने इसको कहा है केओस एंजाइटी, यानी कि वो नहीं समझ पाते कि श्री राम की कहानी के इतने वर्णन कैसे हो सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको ये नहीं समझ आता कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण कैसे हो सकता है? नहीं समझ आता। जी। उनको यह भी नहीं समझ आता कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। निर्गुण स्तर पर तो आप कह सकते हैं कि जो हिंदू दर्शन है वो इस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां ईश्वर की तो बात ही नहीं होती। इस ब्रह्मांड के पीछे सत्य क्या है उसकी खोज है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। जी। हमारे उपनिषदों में कहा गया, तो वही सब कुछ है, तो बाकी कुछ है नहीं, या है तो क्षणिक है। तो एक तो ये उनको नहीं समझ आता, और जब ये नहीं समझ आता तो फिर वो ये नहीं समझ पाते कि जिसका निर्गुण परिभाषा है, विदाउट एट्रीब्यूट्स, हर चीज पर नेति नेति, उसके इतने रूप कैसे हो सकते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हिंदू मानसिक कल्पना एक बार उसने एक खूंटा गाड़ दिया निर्गुण पे, तो सगुन में वो चाहती है कि क्योंकि उस ब्रह्म की कोई परिभाषा नहीं है, वो परिभाषा से परे है, तो सगुन में तो हम ईश्वर को कोई भी रूप दे सकते हैं। एक पत्थर को, एक पेड़ को, आ, आ, एक देवी के कितने रूप हैं, काली, जब वो देखते हैं वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए ये कहना कि हिंदू धर्म नहीं है, वो नहीं। फिर अमर्त्य सेन कहते हैं कि हिंदू संस्कृति इसको क्यों कहे, भाई 1000 साल तक यहां बौद्ध धर्म भी था। अब इस तरह के जो तर्क है ना, वो मुझे हास्यपद लगते हैं। इससे आप क्या साबित कर रहे हैं? आखिरकार बौद्ध धर्म हिंदू दार्शनिक सोच से ही उपजा है, कुछ अलग बातें हैं, पर आदि शंकराचार्य को तो एक तरह से बौद्ध ही माना जाता था। उनके आलोचक तो यही कहते थे, इतने सिमिलैरिटीज हैं, ओवरलैप्स इतने हैं। फिर कहा जाता था कि साहब ये हिंदू संस्कृति जैसी कोई चीज ही नहीं थी, वो तो अंग्रेज आए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया, नहीं तो ये बस विविधता ही विविधता थी। अब वो भूल जाते हैं कि हमारे पुराण में जो एक नक्शा है भारतवर्ष का, वो इतना एक तरह से प्रिसाइज है कि उस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। और 8वीं शताब्दी में, और आदि शंकराचार्य पे मेरी पुस्तक है, आदि शंकराचार्य जो 4 मठ बनाते हैं, अंग्रेजों का तो कहीं वहां नामो निशान ही नहीं था। एक दक्षिण में श्रृंगेरी में, एक पुरी में, एक द्वारका में, और ऊपर बद्रीनाथ जोशीमठ। तो ये एक
रूपरेखा में ऐसे कई मसाले जी दे जी सकता जी। हूं। तो फिर ये कहते हैं संस्कृति नहीं थी, ये तो अंग्रेजों की देन है, हम तो देश थे ही नहीं, हम तो राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो राष्ट्र न भी हो, क्योंकि राष्ट्र तो बड़ा एक आधुनिक शब्द है। 17वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ, पर जो एक संस्कृति थी वो तो है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड हिंदू सिविलाइजेशन वॉज द रियलिटी मच बिफोर द ब्रिटिश केम। तो इसलिए मैंने इन चीजों का खंडन किया है, और करना जरूरी भी था, मैं मानता हूं। फिर कितना पुरातन है, हाउ एंशिएंट इज इट। अब जो हमको सिखाया गया था कि साहब 1500 BC, या अब BCE कहते हैं, ईसा के 1500 साल पहले आर्यन आए, उन्होंने आक्रमण किया और जो इंदस वैली सिविलाइजेशन था उसको खंडित कर दिया, और ऋग्वेद वगैरह तब लिखी गई। अब आज जो नया शोध हुआ है जिस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, सैटेलाइट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, एक नदी है उसका नाम है सरस्वती। अब सरस्वती लुप्त हो गई है, पर ऋग्वेद में उसका उल्लेख लगभग 75 बार हुआ है। उस पर 14 तो अलग अलग श्लोक लिखे गए हैं कि कितनी महान वो एक नदी थी जो हिमालय से बह के आ रही थी। अब हमें विज्ञान बताता है कि सरस्वती सूखने लगी कोई 2500 BCE में। तो अगर ऋग्वेद में उसकी महानता के बारे में बात किया हुआ कि इतनी विशाल नदी थी, तो उन्होंने उसको उस रूप में देखा होगा। इसलिए 1500 BCE से हट करके 2000 साल पहले और तो चला ही जाता है। तो वो ये कहते हैं ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म। तो इस तरह के तर्कों को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत पावरफुल, मैं कोट अनकोट लिबरल सेक्युलर लॉबी की बात कर रहा हूं, जो सेक्युलरिज्म को ही डिवैल्यू कर देती है। वो सेक्युलरिज्म की मानहानि करती हैं इस तरह के तर्क देकर। दूसरे अध्याय पर आते हैं, जो सोच का जोखिम, जो दूसरा अध्याय है, उसमें आपने जो सभ्यता, संस्कृति और उसको लेकर जो महानतम विचार हैं, आपका यह दावा है कि इस तरह के विचार पूरी दुनिया में किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरे धर्म में नहीं है, जो इतने विराट और जिनकी व्यापकता ऐसी है कि वो ब्रह्मांड के हर तृण में व्याप्त है, या ब्रह्मांड की अनंतता का जो दावा करते हैं। और अब विज्ञान भी उसे मानता है। आपने बाकायदा उसका आंकड़ा भी दिया है, और संदर्भों के साथ। एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पुस्तक में ऐसी कोई भी बात डॉक्टर वर्मा ने नहीं कही है जो तथ्यों से परे हो। यानी हर बात के पीछे कोई ना कोई आधार है, कहाँ से आपने लिया है, क्यों इस बात को रखा है, उस बात का क्या अर्थ है, ये भी साथ के साथ दिया है। चाहे उसमें हमारे पुराने चिंतक हों, ऋषि मुनि हों, पुराने ग्रंथ हों, उनकी बात कही गई है। और जो मस्तिष्क का और जो ज्ञान का और जो प्रज्ञा का अनंत छोर हो सकता है, उन सबको भी यहाँ पे रखा है। और इस पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख इसलिए किया है कि आप ये मत समझिए कि ये केवल कल्पना का छोर था, और अगर कल्पना का छोर भी था तो उसमें चिंतन की आधार भूमि कितनी गहरी थी, और आप उसे खंडन किसी भी रूप में संभवतः नहीं कर सकते अगर आप कुतर्क नहीं कर रहे हैं। तो मैंने असल में जो हिंदू दर्शन है वो अपने आप में मैं समझता हूं अभूतपूर्व था, तब भी आज भी। हमारे यहाँ आप जानते हैं जो 3 बुनियादी ग्रंथ हैं, वो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। शुरुआती ऋग्वेद 4 हैं, ऋग्वेद से शुरुआत होती है, और ऋग्वेद के अंत में वेदांत जो कि उपनिषद है। उपनिषद से
निकल कर आता है, मैं समझता हूं मुख्य रूप से अद्वैत सोच, नॉन डुअलिटी, जिसमें ब्रह्म की चर्चा पहली दफे होती है। और इस पुस्तक में भी और मेरे आदि शंकराचार्य पुस्तक में मैंने उस ब्रह्म की व्याख्या जो आज आधुनिक विज्ञान जिसको कबूल रहा है उसकी चर्चा की है। मैं फिर कह दूं, ये एक कोशिश नहीं है कि किसी तरह हम ये बताना चाहें कि जो भी विज्ञान में आज हो रहा है वो पहले भी था ना। ये जो ब्रह्म की परिभाषा है उसकी आज पुष्टि हो रही है। उसके बाद हम आते हैं, हमारे यहाँ 6 स्कूल्स ऑफ थॉट थे, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जयप्रकाश जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि ये 6 के 6 जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन थे हमारे यहाँ, उनको एक स्तर पर आप नास्तिक कह सकते, क्योंकि सोच की गहराई ऐसी थी कि वो ईश्वर की बात ही नहीं कर रहे थे। वो तो ये कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस विशाल ब्रह्मांड और उसकी विविधताओं के पीछे सत्य क्या है, और ये खोज थी आज तक। और इसीलिए खुलापन भी है, क्योंकि ये सोच, ब्रह्म सूत्र को लीजिए जी, आपने कभी पढ़ा होगा, कितना एक ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट है, इस तरह से कहा गया है वो सूत्र उसमें अगर लेखक ने अपनी बात रखी है तो जो विरोधी है उसकी बात भी रखी है। हमारे यहां संवाद की परंपरा है, उपनिषद संवाद है, भगवत गीता संवाद है। तो ये जो एक मैं समझता हूं यूनिक हिंदू धर्म की जो 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 दार्शनिक व्यापकता है और मौलिकता है, उसको तो उसकी व्याख्या आज हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, फिलॉसफी में होती ही नहीं है। लोग जानते, मैंने आपको सच बताता हूं, मैंने जब आदि शंकराचार्य पे पुस्तक लिखी जी, और जो उनका जन्म हुआ कालाडी केरला में, और फिर वो पैदल उन्होंने भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष का। उसके बाद वो नर्मदा के छोर पे आए, फिर बनारस गए, फिर 4 मठ बनाए, फिर बद्रीनाथ में और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ली। और उनका बहुत बड़ा योगदान था अद्वैत सोच को एक विस्तार देने का, और साथ साथ हिंदू दर्शन को पुनर्जीवित करने। पढ़े लिखे लोग, पीएचडी पास लोग, शहरों में रहने वाले लोग ये नहीं जानते थे कि आदि शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए, कब जीवित रहे, कब क्या लिखा हो, लोग नहीं जानते। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे जो ये संस्कृति है, हम सबको एक कोशिश करनी चाहिए उसको समझने के लिए। अगर हम समझेंगे तो हम असल रूप में समझ पाएंगे कि वो उसमें निरंतरता क्यों है, वो सनातन क्यों है, और साथ साथ उन लोग का खंडन कर सकते हैं जो उसको आज एक संकीर्ण रूप दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, जो चौथा अध्याय है इसका, चूँकि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, हमारी बातचीत चूँकि पूरी पुस्तक पर है, तो हम कई अध्यायों को एक साथ बात करते हुए इधर उधर जा रहे हैं। विचार के साथ ये होता है। इस्लामिक साम्राज्य में आपने एक मैं निष्कर्ष तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने जब उसका बारीक अध्ययन किया है तो आपने इस बात का उल्लेख किया है कि सामान्य तौर पर अमीर खुसरो या सूफ़ी आंदोलन जो है उसको हम ये मानते हैं कि ये आंदोलन जो है ये भारत में भक्ति आंदोलन के बराबर थे। लेकिन आप इस अध्याय में ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस्लाम भारत में केवल तलवार के बल से
नहीं आया था, बल्कि इन महान लोगों की जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, सूफी संतों की भी एक बड़ी भूमिका थी और अमीर खुसरो की भी एक बड़ी भूमिका थी। तो इस्लामिक जो अध्याय है, इसमें चौथा अध्याय है जिसमें इस्लामिक साम्राज्य आपने रखा है, और फिर इसके बाद आप ब्रिटिश शासन पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस्लामिक साम्राज्य का उल्लेख, जब हम महान हिंदू सभ्यता की बात कर रहे थे, उसकी उपलब्धियां तक तो बात समझ में आती है, उसके गौरव की बात समझ में आती है, उसके गरिमा की बात समझ में आती है। जो पूर्वाग्रह है वो हमारे चलिए विचारकों का है, वर्तमान विचारकों का है, लेकिन मुझे लगता है जो उसका उपेक्षा वाला पक्ष है, शायद उसकी तरफ आपने इस्लामिक साम्राज्य। नहीं, उपेक्षा तो आज के जो कई विचारक हैं वो भी करते हैं जी पर वो अध्याय बड़ा जरूरी था, जी। क्योंकि पहली बार हिंदू संस्कृति को तुर्की जो तुर्की इन्वेजन हुआ, जो इस्लाम का आना हुआ हथियारों के साथ, उससे मैं समझता हूँ बड़ी ठेस लगी। अब तक कुषाण आए, कुछ ग्रीक आए थे, पर जो इस्लाम के शुरुआती इन्वेडर्स थे, उन्होंने एक तरह का जो मैं क्या बताऊं उसको, कहीं जैसे विल डुरांट ने कहा है जी कि वन ऑफ द ब्लडिएस्ट चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाज द तुर्किक इन्वेजन। मतलब हर वो व्यक्ति जो इस्लाम का नहीं है वो काफिर है, मंदिरों को तोड़ना उनका मकसद है। इस तरह के एक टकराव से हिंदू संस्कृति वाकिफ नहीं थी। और अगर आप देखें तो और देशों में जो इस तरह के आए थे कॉन्क्वेस्ट, एक पूरा पूरा देश इस्लामिक हो गया। जैसे इंडोनेशिया को लीजिए, वो एक बौद्ध और हिंदू संस्कृति थी। 17वीं या 16वीं शताब्दी में इस्लाम का आक्रमण हुआ। 250 साल में पूरा इंडोनेशिया लगभग बाली को छोड़ करके इस्लामिक हो गया। यहां ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया गया। सोमनाथ का ही आप उदाहरण ले लें, हमारे ज्ञान के केंद्रों को जलाया गया, ये सब हुआ। हिंदू संस्कृति और धर्म इसके बावजूद कैसे बच गए, ये एक बड़ा मेरे दिमाग में ये प्रश्न था। और मैंने इस संदर्भ में जिक्र किया है जो भक्ति मूवमेंट था। मेरे समझ से जयप्रकाश जी, इससे रिमार्केबल पीरियड एक रिलेटिवली मॉडर्न टाइम में, यानी आप समझिए 9वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, उसका कोई तोल है ही नहीं, नो पैरेलल। संस्कृत को छोड़कर और बड़े बड़े मंदिरों से निकलकर हिंदू धर्म अपने बचाव में आम आदमी तक पहुंच गया और उनकी आम भाषाओं में वो जीवित ही नहीं रहा, पुनर्जीवित हुआ। अब आप देख लीजिए, भक्ति मूवमेंट के दौरान पहले दक्षिण भारत में वो आपके नायनर थे, अलवार थे। उसके बाद आप आइए कहीं भी ले लीजिए, महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, बंगाल में चैतन्य वल्लभाचार्य, चंडीदास, विद्यापति, सूरदास, गोविंद दास। आप जाइए कर्नाटक में बसवन्ना, अलामा प्रभु, इन सब लोग ने, मीराबाई, आंता। कहने का मतलब है कि
अपनी भाषा में भक्ति को पूर्ण महत्व देते हुए वो जो एक रिचुअलिज्म था हिंदू धर्म में, वो एक मैं समझता हूँ त्रुटि थी या एक कमी थी कि मतलब कास्ट से भी ऊपर उठ के जो एक ब्राह्मण वर्चस्व था उसको भी चुनौती देते हुए हिंदू धर्म समाज में फैल गया और फिर उसको तलवार नहीं काट सकती। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, चूंकि जिस अध्याय की हम बात कर रहे हैं उसमें आपने एक तथ्य की तरफ ध्यान दिलाया है जो थोड़ा मुझे लगता है कि आज के समय में कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आपका ये कहना है कि जो सत्यता थी, मतलब जो आक्रांता आए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, मंदिरों को तोड़ने में कहीं कोई उन्होंने हिचक नहीं दिखाई, और जो हमें पढ़ाया गया, जो किताबें थी, हमारे जो इतिहासकार लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये जानने का हक है कि उस दौरान क्या हुआ था। आपका ये कहना है कि दुनिया की किसी और संस्कृति में इस तरह से चीज़ों को छुपाने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति जिस तरह की रही, और शायद इनका भी असर यह हुआ कि लोगों के दिमाग में एक भावना जो पैदा हुई, जो बाद में जो चुनौतियों की बात जिस पर हम कह रहे हैं या पूर्वाग्रह की जो बात है, वो ये है कि जो आज हम उग्रता या संगठन देखते हैं हिंदुज़म के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, जो गलत है सही है वो एक अलग विषय है, लेकिन आपका कहना है कि ये चीज़ें अगर शायद छुपाई नहीं गई होती, इन चीज़ों के बारे में सबको स्पष्ट रूप से बताया गया होता, तो हम शायद अतीत में उनको खंगालने की कोशिश नहीं कर रहे होते या उस तरह का टकराव नहीं होता। देखिए, हर चीज़ का एक संदर्भ होता है जी। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने ये कोशिश की कि जो आक्रमणक थे वो मतलब एक टूरिस्ट बस में आए और उन्होंने कुछ बिरयानी खिलाई, हमने उनको लड्डू पूड़ी खिलाया और एक गंगा जमुनी तहजीब बन गई, जी। ये गलत है। वो आए धर्म से प्रेरित, अपने धर्म से, इस्लाम से, वो इस्लाम को स्थापित करना चाहते थे और इसके करने में जो यहाँ पर नुकसान हुआ उसको इतिहास से छुपाया अगर जाएगा तो उसका बैकलैश होता है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। दक्षिण अफ्रीका, वहाँ अपार्थाइड के दौरान जो अंग्रेजों ने, गोरों ने वहाँ पर उत्पीड़न किया, उसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता। फिर दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार स्वतंत्रता मिली एक राष्ट्र के रूप में। अब समाज में कटुता तो है, आक्रोश तो है, तो नेल्सन मंडेला, डेजमंड टूटू वगैरह ने कहा कि एक अंग्रेजी में उसका मैं कह सकता हूँ ट्रूथ और रिकंसिलिएशन मिशन, कि आप में अंदर जो बात कहने की आप आवश्यकता समझते हैं वो कहिए, पर इस लक्ष्य से कि समन्वय बन सके। हमारे यहाँ स्वतंत्रता आई पार्टीशन के बाद, इसमें आप जानते हैं किस तरह का हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, कितने लोग मरे। तो उसके बाद शायद जो शासन में आया, चाहे वो पंडित जी हों चाहे और इतिहासकार हो, उनकी ये कोशिश थी कि इसको उजागर करने में फिर जो अलगाव है दोनों धर्मों में वो बढ़ न जाए। तो ये एक कोशिश थी उसको लीपापोती करने की। पर ये आप हमेशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य तो सत्य है।
तो इसलिए उसको स्वीकारना अच्छा है, और स्वीकारने के बाद उसके आगे एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर रिपब्लिक के अंदर उसको कैसे ले करके चले और आगे बढ़े। उसको अगर आप कहेंगे कि हुआ ही नहीं था तो हिंदुओं में एक बैकलैश होगा। और इसी कारण नहीं, मैंने बाद में बहुत चर्चा की है कि कई बड़े जायज कारण हैं जिससे कि हिंदू समाज में एक ये सोच थी और है भी कि आजादी के बाद एक कोशिश की गई लोकतांत्रिक राजनीति के तहत कि एक मुस्लिम्स का एक वोट बैंक मजबूत किया जाए, और हिंदू समाज तो बटा ही हुआ है। तो उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया है। कई चीजें हैं, जैसे आप आजादी के पहले ही ले लीजिए, और मैंने सबका जिक्र जी किया जी है। मैं आजादी के पहले महात्मा गांधी, जिनके लिए मेरे मन में सम्मान से उठकर भी कोई परिभाषा नहीं, इस तरह का उनकी शख्सियत थी। पर महात्मा गांधी ने इस प्रयास में कि हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, खिलाफत जो मुहिम थी उसका समर्थन किया। कई लोग थे कांग्रेस में, डॉक्टर अंबेडकर और भी थे, जिन्होंने कहा कि साहब ये हमारे देश से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तुर्की मामला है, इसका समर्थन हमें क्यों करना चाहिए। और कुछ हद तक हास्यास्पद बात यह है कि तुर्की में ही कमाल अतातुर्क आ गए, खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया, भारत में उसका हम समर्थन करते रहे। तो इसमें हिंदू समाज में प्रतिक्रिया रही। फिर आप देखिए 1947 के बाद, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कई कारण ऐसे थे जिससे एक बैकलैश जिसको कहा जाए वो हुआ। सोमनाथ टेम्पल, अब महात्मा गांधी ने उसके लिए अनुमति दी कि बने, पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पैसे से बने, सरकारी पैसे से नहीं। जो मालवीय साहब वगैरह ने मिल करके वो पैसा रेज किया, और सोमनाथ जो कि 16-17 दफे ध्वस्त हो चुका था तुर्की आक्रमण की वजह से, उसका पुनर्निर्माण हुआ। उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनको एक न्योता गया, आमंत्रण गया। तब इसमें जो एक विवाद खड़ा हुआ कि पंडित जी ने कहा कि शायद आपको न जाना चाहिए क्योंकि हम सेक्युलर हैं। अब सेक्युलर शब्द जो है वो अपशब्द हो गया है हमारे आज के संदर्भ में, एक तरह की गाली भी हो गई है कि क्या बोलते हैं उसको, लटियंस लॉबी और खान मार्केट गैंग, सेक्युलर लिबरल, इस तरह की बातें होती हैं। पर अब मेरा अपना मानना है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सर्वधर्म समभाव है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर सोमनाथ के उसमें जाते इनॉग्रेशन में, तो वो मस्जिद में भी जा सकते थे, गिरजाघर में भी जा सकते थे। वो जो एक कंप्लीट जिसको कहा जाए सिवियरेंस या ब्रेक रिलीजन और गवर्नमेंट का नहीं था। वनस्पति है कि सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों की का सम्मान किया जाए। तो ये भी एक बैकलैश उसका हुआ। फिर आपने पर्सनल लॉ केवल हिंदुओं का बदला, हिंदू पर्सनल कोड, हिंदू कोड में 1950 के लगभग। उसके बाद शाबानो हुआ, जहां बहुत साफ पारदर्शिता से ये बात स्पष्ट हो गई कि केवल माइनॉरिटी वोट बैंक को साथ रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक बिल्कुल ही संतुलित निर्णय को आपने ओवरराइड किया विद एन ऑर्डिनेंस। तो इस तरह से कई चीजें होती रही, और आखिर में जब अयोध्या के लिए
लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी मुहिम शुरू की। तो इन चीजों से एक बैकलैश था, पर मैं साथ ही में इस पुस्तक में कहता हूँ, और इसीलिए मैं पहले अलग से आपको बता दूं, मेरे साथ एक बार स्टेज मंच पे बैठे थे दत्तात्रेय होसबले, और पढ़े लिखे आदमी जी जी। आरएसएस से हैं, के मतलब मुखिया ही हैं एक तरह से भागवत जी के साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा प्रोग्राम के शुरू होने के पहले कि पवन जी, मैंने आपकी ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, महान हिंदू सभ्यता, तब अंग्रेजी में जी जी। अक्षर पढ़े, फिर मुझे भी अचरज हुआ, उन्होंने पेज नंबर मेंशन किया। उन्होंने कहा पृष्ठ 300 कुछ तक तो जिस तरह से आपने बात रखी है, एक बार फिर से ऐसी संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए तथ्यों और तर्क के साथ, वो आपसे अच्छा हम भी नहीं कर सकते। पर उसके बाद आप हमारी आलोचना करना शुरू कर देते। तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सभ्य संवाद के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और वो आलोचना मैंने इसलिए की कि जो एक विवेकहीन कट्टरता हिंदू धर्म में केवल राजनीतिक कारणों से लाई जा रही है, उसका मैं विरोध करता हूं। और मैं समझता हूं, मैं इसलिए भी विरोध करता हूं क्योंकि मैं असल मायने में अपने को हिंदू समझता हूं, और इस भव्य दार्शनिक सोच का मैं तात्कालिक कारणों से विकार लाना मैं समझता हूं गलत। क्या बात है। मैं डॉक्टर साहब, एक इसका अध्याय बचता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ब्रिटिश शासन की जो भूमिका है, और उन्होंने किस तरह से शिक्षा को माध्यम बनाकर हमारी संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, जिससे आज भी हमें ये आभास नहीं हो पा रहा है। जो लोग हम जब अभी आपने दत्तात्रेय होसबले जी की बात कही, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुतायत आबादी हमारी जो हिंदू की है उसको वाकई नहीं पता है कि हम दरअसल हैं कौन, हमारे ग्रंथ क्या हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृतियां क्या हैं, या हमारे आश्रमों की क्या भूमिका थी, या जो पुरुषार्थ है वो हमारे किस लिए थे। सब है जी, आपकी पुस्तक में तो सब कुछ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं ब्रिटिश सीधी सीधी बात है जयप्रकाश। देखिए, कॉलोनियलिज्म, या उसको हिंदी में शायद औपनिवेशवाद कहते हैं जी, उसका जो लक्ष्य है वो साफ है। वो आपको मिलिटरीली हराना नहीं है, वो आपकी मानसिकता को प्रभावित करना है। तभी तो आप मानेंगे कि वो हमारे पर शासन करने योग्य है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूं अंग्रेजों से ज्यादा उसमें कोई और कॉलोनियल पावर सफल नहीं। सबसे पहले तो भाषा चली गई। आजकल लोग अपनी ही मातृभाषा बोलने में हिचकिचाते हैं। उनसे अगर आप हिंदी में सवाल दें तो जवाब सवाल पूछे तो वो अंग्रेजी में जवाब देते हैं कि आप ये ना सोचे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। एक हीनता जी का भाव जुड़ गया है, और वो हीनता पूरी संस्कृति के साथ अंग्रेजों ने बड़ी सफलता से जोड़ दी, और हम अपने ही संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उनसे ही वंचित रह गए। और आज भी हमारे शिक्षा प्रणाली में वापस उसको अपनी जगह देने में विवाद भी है, और कोई कोशिश खास भी नहीं हुई है। तो अंग्रेजी
कॉन्क्वेस्ट जो थी वो तुर्की इन्वेजन के बाद बहुत बड़ी एक चुनौती थी हिंदू संस्कृति को, उससे भी उभर आए हैं। वर्तमान में क्या स्थिति आप देखते और पाते हैं शिक्षा के स्तर पर? जिस महान संस्कृति की हम लोग और जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, हिंदू सभ्यता जिसमें हम और आप सभी हैं, और इस समय जो शासक वर्ग है वो उसका दावा है कि वो हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हम अगर मैं तटस्थता से पूछूं कि वाकई हम किस दिशा में जा रहे हैं, प्रज्ञा के स्तर पर, विद्वता ज्ञान के स्तर पर, शोध के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर, हम उस अतीत का जो हमारा गौरव है उसको हासिल करने की तरफ, प्राप्त करने की तरफ कितना बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं? वाकई क्या स्थिति है? मुझे बड़ा विश्वास है संस्कृति पे। कोई पहली बार तो चुनौती आई नहीं। अगर कुछ लोग, और वो अल्पसंख्यक है, मतलब अल्प हैं और माइनॉरिटी है, अगर उनकी कोशिश है कि हिंदू संस्कृति और धर्म की का जो मूल स्वरूप है उसी को बदल दें और एक तरह से वो उन चीजों की नकल करें जो एब्राहमिक फेथ्स में थी, जो अपनी जगह ठीक हैं, पर उनको अगर आप हिंदू दर्शन या सोच में ले आएंगे तो हिंदू धर्म और दर्शन और सोच रहेगी ही नहीं। तो ये एक प्रयास है, पर मुझे भारत की आम जनता पर बहुत विश्वास है। वो अतिवादी नहीं है, उसमें एक संतुलन है और इसीलिए कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि पवन के वर्मा जी की महान हिंदू सभ्यता, इस पुस्तक को जेसुई वेस्टलैंड ने प्रकाशित किया है, और अगर आपको अंग्रेजी आती है तो द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक हिंदी में पढ़ते समय लगता नहीं कि अंग्रेजी में लिखी गई थी, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं कि हिंदी में लिखी गई है। तो ये पवन वर्मा जी की खासियत है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये अपनी पुस्तकों के अनुवाद पर भी विशेष ध्यान देते होंगे और देखते होंगे, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए, और अगले सप्ताह में फिर ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।